ऐसा हम क्या करें कि कोई भी वायरस बैक्टीरिया कीटाणु हमें छू भी ना पाए, अगर छू भी ले तो हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। तो उसके लिए सिर्फ एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना। जितना स्ट्रॉन्ग आपका इम्यूनिटी पावर रहेगा उतना ही रोगों से लड़ने की शक्ति रहेगी। अगर आपको कोई बीमारी हो भी जाती है, वायरस लग भी जाता है, तो आसानी से आपका इम्यूनिटी सिस्टम उसको खत्म कर देगा। तो बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, फ्लू, ये सब छोटी छोटी बीमारी होना आम समस्या हो गया है। और अगर कमजोर शरीर होगा तो वो बॉडी में एक बड़ा रूप ले सकता है। तो आज मैं आपके लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक लड्डू की रेसिपी लेकर के आई हूँ। इस लड्डू में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, हाई प्रोटीन, ढेर सारे विटामिन, आयरन, जिंक, मिनरल्स और भी बहुत कुछ है। तो अगर आप एक लड्डू रोज खाते हैं तो बदन का दर्द, हड्डी की कमजोरी, वीकनेस सब दूर हो जाएगा और आप काफी ताकतवर महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पौष्टिक से भरपूर, आसान, स्वादिष्ट और हेल्दी लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 50 ग्राम मखाने। मखाने के फायदे हर कोई जानते हैं। साथ ही में हमें चाहिए 3 से 4 चम्मच देसी घी। कुछ हम ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 15 काजू, इसे इस तरीके से तोड़ लिया है, 15 बादाम और 20 से 25 किशमिश, 3 से 4 चम्मच उबला हुआ रूम टेम्परेचर का दूध, फ्लेवर के लिए आधा छोटी चम्मच हरी इलायची पाउडर। मैं ये लड्डू गुड़ में बनाना बता रही हूँ ताकि और भी ज्यादा हेल्दी बने। गुड़ के फायदे भी हर कोई जानते हैं, आयरन से भरपूर होता है। और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 50 ग्राम नारियल का बुरादा यानी खोबरा पाउडर। कप से देखें तो आधा कप। सबसे पहले हम मखाने को भूनेंगे। तो यहाँ पे डालिए 1 चम्मच घी और इसमें मखाने डाल दीजिए। फ्लेम को लो टू मीडियम रखिए और इस तरीके से हम लगातार चलाते हुए करीब 5 मिनट के लिए मखाने को भून लेते हैं। और लगातार चलाएं, अगर नहीं चलाइएगा तो मखाने जल जाएंगे। ये लड्डू 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आप देख सकते हैं मखाने रोस्ट हो चुके हैं, कलर भी चेंज हुआ है। इसे जब हाथों में लें तो इस तरीके से फूट जाना चाहिए। फ्लेम को लो रखिए और एक प्लेट में मखाने को निकाल लीजिए। अब हम बिना घी तेल डालते हैं काजू, बादाम और इस तरीके से हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं ताकि ड्राई फ्रूट्स का मॉइस्चर चला जाए, जो भी इसमें नमी है, और क्रंच बरकरार रहे, लड्डू की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है। काजू बादाम रोस्ट हो चुके हैं, कलर आप देख सकते हैं कितना लाइट है। इसे साइड रखें। बिल्कुल धीमी आंच पे अब हम नारियल के बुरादों को रोस्ट कर लेते हैं। इससे नारियल का कच्चापन भी चला जाएगा और लड्डू को सौंधापन मिलेगा और लड्डू का स्वाद भी बढ़ जाएगा। तो देखिए बस हमें हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है। तो देखिए नारियल से भुनने की खुशबू आने लगी है और जैसे हल्का सा कलर चेंज होना तुरंत बर्तन से बाहर निकाल लें, वरना डार्क कलर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम 30 सेकंड के लिए किशमिश को रोस्ट कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा घी डाल के रोस्ट करेंगे ताकि किशमिश खिल के हल्का सा अंगूर बन जाए, यानी फुल जाए थोड़ा सा। तो 30 सेकंड में ही आप देखेंगे कि किशमिश का कलर चेंज होने लगा है। तुरंत पैन से बाहर निकाल लें। कढ़ाई गरम है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा घी है, इस घी का हमें जरूरत है। अब हम चाकू से इस तरीके से गुड़ को काट लेते हैं। तो मैंने आधा कप गुड़ लिया है और शुरू से लेके आखिर तक लड्डू का जितना भी हम काम करेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे करेंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता गुड़ को पिघलने दें। जो फूले मोटे मोटे से मखाने हैं बड़े बड़े साइज के, थोड़े से देखिए इतने से हम निकाल लेते हैं और बाकी हम मिक्सी के जार में डाल देते हैं। इसी तरीके से हम काजू बादाम डाल देते हैं और थोड़े से हम बचा लेते हैं और 1 मिनट के लिए मिक्सी चला लीजिए। तो कुछ सेकंड में ही बहुत ही अच्छे से पाउडर हो जाएगा। तो इधर 2 मिनट में ही आप देखेंगे कि गुड़ पिघल चुका है। फ्लेम बंद कर दे, हमें गुड़ को पिघलाना ही था। और अब हम पिघले हुए गुड़ में एक एक करके सामग्री डालेंगे। तो यहाँ पर जो हमने मखाने रखे हैं साबुत, इसे हाथों से इस तरीके से चूर कीजिएगा ना, तो
क्रश हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छा लड्डू में क्रंच आएगा और स्वाद बढ़ जाएगा। देखिए कितना फटाफट हो रहा है। आप बेलन से भी चूर कर सकते हैं। तो देखिए हमने चूर लिया है और इधर मैंने चाकू से बादाम को काट लिया है। अब बाउल लीजिए, इसमें डालिए पीसे हुए मखाने और जो हमने काजू बादाम पीसा था, नारियल का बुरादा यानी खोपरा पाउडर। दोस्तों सिर्फ 15 मिनट में ये लड्डू बन जाता है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ऐसा लड्डू है कि इसे आप सालों भर खा सकते हैं। अब फ्लेवर के लिए डाल दीजिए हरी इलायची पाउडर आधा छोटी चम्मच, किशमिश, और ये जो हमने साबुत रखा है मखाने इसे भी डाल दें, और कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। और अब हम डालेंगे गुड़ जो हमने पिघलाया है, गरम गरम ही डालना है और इस तरीके से मिला लें। तो मिठास आप हल्का, ज़्यादा, मीडियम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी। अभी तक हमने इसमें घी नहीं डाला है, बस मखाना भुनने के टाइम डाला था। तो लड्डू तो हमें अपने हाथों से ही बनाना है, इसलिए हाथों से मिला लें। तो दोस्तों आप कढ़ाई में जिसमें हमने गुड़ पिघलाया है गरम गरम, उसमें भी आप मिला सकते हैं। सारी सामग्री को अच्छे से मिला लिया है। अब लड्डू बांधने के लिए यहाँ पे हम दूध डालेंगे। तो 3 चम्मच डालें पहले। तो दूध डालने से बहुत ही कम घी में लड्डू तैयार हो जाते हैं। तो धीरे धीरे करके हमें दूध डालना है। तो 5 चम्मच दूध का इस्तेमाल किया है। और अब आप देख सकते हैं, अगर आप इसे हाथों में लें तो बहुत ही अच्छे से लड्डू बंध जाएगा। तो अब हम बिना रुके लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो आपके हथेली में जितना बड़ा आ जाए मिश्रण उतना लड्डू लें। तो छोटे लड्डू, बड़े लड्डू कैसे भी बनाएं। तो कुछ सेकंड में ही लड्डू बन के तैयार है। देखिए तो मैं मीडियम साइज़ का लड्डू बना रही हूँ। तो दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और आपका लड्डू कैसा बना ये भी बताइएगा। तो देखिए कितना फटाफट बन रहा है। और अभी तक आपने घर का जायका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से रेसिपी आप तक पहुंचाती रहूं। तो ऐसे ही हम सारे लड्डू बना लेते हैं। तो इतनी क्वांटिटी में 12 लड्डू बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही नरम, मुलायम, स्वादिष्ट लड्डू है। आप ज़रूर बनाएं दोस्तों, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कलर आप देख सकते हैं, गुड़ डाला लेकिन कितना बढ़िया आया है। तो एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप रखें, फ्रिज में रखिएगा तो और भी ज़्यादा दिन तक टिकेगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ।